साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की इंग्लिश पोएट्री के पोयम ला बैले देम सेंस मर्सी का अध्ययन करेंगे, जिसे कंपोज किया है जॉन कीट्स जी ने। चलिए लेसन का अर्थ देखते हैं। ओ व्हाट कैन इल द नाइट एट आर्म। तो यहाँ पर इल लिखा गया है। इल का मतलब होता है बीमारी या फिर परेशानी। दी मिस होता है तुम्हें। नाइट एट आर्म्स, नाइट एट आर्म मिस होता है शस्त्रों से सुशोभित योद्धा। तो जो पोएट हैं जॉन कीट्स कहते हैं ओ व्हाट कैन इल यानी तुम्हें क्या परेशानी है। दी नाइट्स एट आर्म यानी शस्त्रों से सुशोभित योद्धा। ओ शस्त्रों से सुशोभित योद्धा तुम्हें क्या परेशानी है। सेकेंड लाइन है एलोन एंड पेलली लोटा है बिना मकसद के इधर उधर भटकना। एंड जो पेलली लिखा है इसका अर्थ होता है बेरंग चेहरा। एलोन मिस होता है अकेले। जो तुम अकेले बिना मकसद के इधर उधर भटक रहे हो। तो पोएट जॉन कीट्स कहते हैं ओ शस्त्रों से सुशोभित योद्धा तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम अकेले बिना मकसद के उधर भटक रहे हो। थर्ड लाइन है द सीड्स हैड विदर्ड फ्रॉम द लेक। लेक मिस होता है झील, सीड्स मिस होता है घास, विदर्ड मिस होता है सूखना। तो झील के पास की जो घास है वो सूख चुकी है। एंड नो बर्ड सिंग और कोई भी गीत नहीं गा रहे हैं। तो पोएट कहते हैं ओ शस्त्रों से सुशोभित योद्धा तुम्हें क्या परेशानी है जो तुम अकेले बिना किसी मकसद के इधर उधर भटक रहे हो। और आगे कहा गया है कि झील के पास की जो घास थी वो भी सूख गई है और पक्षी भी गीत नहीं गा रहे हैं। सेकंड देखते हैं ओ व्हाट कैन इल द नाइट एट आर्म यानी ओ शस्त्रों से सुशोभित योद्धा तुम्हें क्या परेशानी है। सो हैगर्ड एंड सो वोई बिगोन। हैगर्ड मिस होता है थका हारा एंड सो वोई मिस क्या होता है उदास। तो पोएट कहते हैं जो तुम इतने थके हारे और उदास हो। थर्ड लाइन है द स्क्वायरल्स ग्रेनरी हिज फुल। ग्रेनरी मिस होता है गोदाम, इस फुल जो भर चुकी है। तो गिलहरी की गोदाम भी भर चुकी है। स्क्वायरल मिस होता है गिलहरी। तो गिलहरी ने अपना गोदाम भी भर लिया है यानी गिलहरी की गोदाम भी भर चुकी है। एंड द हार्वेस्ट डन। हार्वेस्ट मिस होता है फसल और जो फसल है वो पक चुकी है। तो पोएट कहते हैं ओ शस्त्रों से सुशोभित योद्धा तुम क्यों परेशान हो, क्यों तुम इतने हारे और थके हुए उदास हो। गिलहरी भी अपना गोदाम भर चुकी है और फसल भी पक चुकी है। थर्ड पैराग्राफ देखते हैं आई सी ए लिली ऑन द ब्रो। लिली मिस होता है कुमुदनी, दे मतलब तुम्हारे, ब्रो मिस माथे पर। तो पोएट कहता है कि मैं देखता हूँ तुम्हारे माथे पर कुमुदनी का जो फूल है उसकी तरह सफेदी है। विद एंग्यूज्ड मोइस्ट एंड फेवर ड्यू। एंग्यूज्ड मिस होता है परेशान होना, मोइस्ट मिस होता है नमी एंड फेवर ड्यू, फेवर ड्यू मिस होता है बुखार का पसीना, जो बुखार के पसीने की वजह से नम व परेशान है। एंड ऑन दे चीक्स, दे मतलब तुम्हारे लिए कहा गया है, चीक्स मिस गाल, और तुम्हारे जो गाल हैं फेडिंग रोज। फेडिंग रोज मिस होता है मुरझाए हुए गुलाब, और जो तुम्हारे गाल है वो मुरझाए हुए गुलाब की तरह हैं। फास्ट विद रेट टू, और अत्यधिक तेजी से मुरझा रहे हैं। तो पोएट कहता है कि हे शस्त्रों से सुशोभित योद्धा तुम इतने परेशान क्यों हो। तुम्हारे चेहरे पर कुमुदनी सी सफेदी है और बुखार के पसीने की वजह से नम व परेशान क्यों हो। तुम्हारे गाल अत्यधिक मुरझाए हुए क्यों हैं और ये अत्यधिक तेजी से क्यों मुरझा रहे हैं। आई मेट ए लेडी इन द मीड्स। मीड्स मिस होता है घास के मैदान में, मेट मिस होता है मिलना, लेडी मिस महिला से। मैं घास के मैदान में एक महिला से मिला। पोएट कहते हैं मैं घास के मैदान में एक महिला से मिला। फ्यू ब्यूटीफुल ए फेयरी चाइल्ड। फेयरी चाइल्ड मिस होता है परियों की बच्ची की तरह। ब्यूटीफुल मिस होता है अत्यधिक सुंदर, तो वह परी के बच्चे की तरह अत्यधिक सुंदर थी। हर हेयर वाज लॉन्ग यानी उसके बाल जो थे वो लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, फुट मीन्स पैर होता है, तो उसके पैर अत्यधिक हल्के थे यानी वो धीरे धीरे चल रही थी। एंड हर आइस वेयर वाइल्ड है चुभने वाला, और उसकी आंखें जो थी वो चुभने वाली थी। थर्ड पैराग्राफ में पोएट कहता है कि घास के मैदान में मैं एक महिला से मिला जो परियों की बच्चियों के समान अत्यधिक सुंदर थी। उसके बाल लंबे थे, उसके कदम हल्के थे और उसकी आंखें जो थी वो चुभने वाली थी। फोर्थ पैराग्राफ देखते हैं आई मेड ए गार्लैंड फॉर हर हेड। गार्लैंड मिस होता है फूलों की माला जो बालों में लगाई जाती है अर्थात गजला।
आई मेड मैंने बनाया, ए गार्लैंड फॉर हर हेड मैंने उसके सिर के लिए, तो यहाँ पर बालों से लिया जाएगा, मैंने उसके बालों के लिए एक गजरा बनाया। एंड ब्रेसलेट टू और कंगन भी बनाए। एंड फ्रेजरेंट जोन यानी खूबसूरत, जोन मीन्स होता है कमरबंद, तो मैंने उसके लिए कमरबंद भी बनाई। सी लुक्ड एट मी उसने मुझे ऐसे देखा। सी यहाँ पर डिड होगा, सी डिड लव जैसे कि वह मुझसे अत्यधिक स्नेह करती हो। एंड मेड स्वीट मून और अत्यधिक आहें भरी। तो पोएट कहता है कि मैंने उसके लिए गजरा बनाया, ब्रेसलेट भी बनाया और उसके लिए कमरबंद बनाया और उसने मुझे स्नेह भरी आंखों से देखा और ठंडी आहें भरी। आई सिट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, पेसिंग स्टीड मीन्स होता है हल्के गति से चलने वाले घोड़े पर, और मैंने उसे अपने हल्के गति से चलने वाले घोड़े पर बैठा लिया। एंड नथिंग इल्स सा ऑल डे लॉन्ग यानी पूरे दिन उसे देखने के सिवा, नथिंग कुछ भी नहीं किया, और पूरे दिन उसे देखने के अतिरिक्त मैंने कुछ भी नहीं किया। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंट यानी वह एक तरफ झुक जाया करती थी, बेंट मीन्स होता है झुक जाना। एंड सिंग ए फेयरी सॉन्ग और परियों के गीत गाया करती थी। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिस स्वीट, रूट्स मीट होता है जड़े, ऑफ रेलिस मीन्स होता है जायकेदार, स्वीट मीन्स मीठी, तो वह मेरे लिए जायकेदार और मीठी जड़ें ढूंढ कर लाई। एंड हनी मीन्स होता है शहद, वाइल्ड जंगली और जंगली शहद। एंड मन्ना ड्यू मीन्स होता है जो परियों का खाना या फिर जो देवताओं का खाना, तो वह मेरे लिए जायकेदार और मीठी जड़ें ढूंढ कर लाई, जंगली शहद भी तथा देवताओं का खाना भी। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा में, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, श्योर वास्तविक, और उसने वास्तविक अजीब भाषा में कुछ कहा। आई लव दी ट्रू मैं आपसे वास्तविक प्रेम करती हूँ। सी टुक मी टू हर इल्फिन ग्रूफ, टुक मीन्स होता है ले जाना, मी माने मुझे, वह मुझे ले गई इल्फिन ग्रूट, इल्फिन मीन्स होता है परियों के, ग्रूट मीन्स गुफा में, तो वह मुझे अपने परियों की गुफा में ले गई। एंड देयर सी वेप्ट मीन्स होता है रोना, और वहाँ पर वो रोई। एंड साइड फुल श्योर, साइड मीन्स होता है आहें भरना, श्योर मीन्स दुख से, और दुख के आहें भरी। एंड देयर आई सेट हर वाइल्ड आइज तब मैंने उसकी दुख भरी आंखों को विद किसेस फोर यानी चुंबनों के साथ बंद कर दिया। एंड देयर से लज्ड मी एज स्लीप, लज्ड मीन्स होता है लोरी गाकर, और वहाँ पर वह मुझे लोरी गाकर सुला देती थी। एंड देयर आई ड्रीम्ड और वहाँ पर मैंने सपना देखा। ओह वाई बिटाइड बड़े दुख की बात है। द लेटेस्ट ड्रीम आई इवर ड्रीम्ड वह आखिरी सपना था जो मैंने वहाँ देखा था। ऑन द कोल्ड हिल साइड यानी ठंडी पहाड़ी के पास, तो उस ठंडी पहाड़ी के पास वह आखिरी सपना था जो मैंने देखा था। आई सा पेल किंग्स राजा को एंड प्रिंसेस राजकुमारों को एंड पेल वॉरियर्स योद्धाओं को, मैंने वहाँ पर राजाओं राजकुमारों और योद्धाओं के चेहरे को देखा जो मृत शरीर की चेहरों की तरह क्या थे, बेरंग थे। दे क्राइड वे सब चिल्ला रहे थे। ला बेले देम सेंस मर्सी, क्या चिल्ला रहे थे, ला बेले देम सेंस मर्सी, इसका अर्थ होता है बेरहम खूबसूरत देवी। ला बेले देम सेंस मर्सी का मतलब होता है बेरहम खूबसूरत देवी, क्या होता है बेरहम खूबसूरत देवी। हैथ दी इन ट्राल यानी उसने उसे बंदी बना रखा है। ऐसा देयर मैंने देखा है। स्टारवुड लिप्स मीन्स होता है सूखे ओठों को, इन द ग्लोम यानी हल्के प्रकाश में, मैंने हल्के प्रकाश में उनके सूखे ओठों को देखा। विद हरीड वार्निंग गैप्ड वाइड, हरीड मीन्स होता है भयंकर, वार्निंग मीन्स होता है चेतावनी, एंड गैप्ड मीन्स होता है खुलकर, मीन्स जो खुलकर चेतावनी दे रहे थे। एंड आई वॉक एंड फाउंड मी हेयर, एंड आई वॉक जब मैं जागा, एंड फाउंड मी हेयर तो अपने आप को यहाँ पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड यानी इस ठंडी पहाड़ी के पास में। तो पोएट कहता है कि जो राजा थे, राजकुमार थे, योद्धा थे, उनके सूखे ओठ चिल्ला चिल्ला करके यह चेतावनी दे रहे थे। तभी मैं जागा और मैंने अपने आप को यहाँ पाया इस ठंडी पहाड़ी के पास में। एंड दिस इज वाई और इसीलिए आई सोजॉर्न हेयर, सोजॉर्न मीन्स होता है रुका हुआ, और इसीलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। एलॉन एंड पेली लोटरिंग, अकेला और बेरंग चेहरे के साथ में भटक रहा हूँ। लोटरिंग मीन्स क्या होता है इधर उधर भटकना, तो अकेले और बेरंग चेहरे के साथ इधर उधर भटक रहा हूँ। थ्रो द शेड्स हैज
विदर्ड फ्रॉम द लेक। थ्रो मिस होता है, हालांकि द सीड्स हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक। लेक मिस होता है झील, हालांकि जो झील के पास की घास है वो मुरझा गई है। एंड नो बर्ड सिंग, और पक्षी भी नहीं गा रहा है। तो पोएट कहते हैं कि और इसीलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ और अकेला बेरंग चेहरे के साथ में मैं इधर उधर भटक रहा हूँ। हालांकि जो झील है उसकी झाड़ियाँ भी मुरझा चुकी हैं और पक्षी भी गीत नहीं गा रहे हैं। तो ये थी हमारी पोयम ला बेले देम सेंस मर्सी, जिसे लिखा है जॉन कीट्स जी ने। तो इस पोयम का आप लोगों को अर्थ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।